अब यार ये बाल मुकुंदचारी जी का दिमाग तो अजीब व गरीब है। मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। अब यार ये बाल मुकुंदचारी जी का दिमाग तो अजीब व गरीब है। आज तक मैं 5 साल पहले भी विधायक रहा, आज तक किसी स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे संज्ञान में नहीं आई है। ऐसी कोई बात नहीं। ये जबरदस्ती का जो एनवायरनमेंट खराब करने की बात है उसको एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। भाजपा के विधायक बाल मुकुंदचार्य द्वारा स्कूलों में हिजाब बैन की मांग को लेकर राजनीतिक विवाद जयपुर में मच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के किशनपोल के विधायक अमीन कागजी हैं। कागजी साहब, बाल मुकुंदचार्य कह रहे हैं कि स्कूलों में सभी लड़कियों के लिए सेम ड्रेस कोड होना चाहिए। क्या इसमें कुछ गलत लगता है आपको? भैया ड्रेस कोड तो एक ही है, क्यों लोगों में भ्रांति फैला रहे हैं? ये ड्रेस कोड तो एक ही है, खाली सर ढकने का मामला है। हिजाब सर ढकने का कॉन्सेप्ट मुस्लिम कल्चर है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? बुर्के की भी बात कही जा रही है, हिजाब की बात तो कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि स्कूल्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या आपको लगता मैं एक बात कहूँ आपसे, वो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ ज्यादातर 100% लड़कियां पढ़ती हैं। अब लड़कियां आपस में हिजाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही हैं, ड्रेस कोड वहाँ लागू है। टीचर्स, महाराज जब स्कूल गए थे, बाल मुकुंदचारी जी सम्मानित विधायक हैं वहाँ के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जाके क्या वहाँ बच्चियों के लिए टॉयलेट चेक करे कि वहाँ क्या हाइजीन एटमॉस्फेयर है या क्या नहीं? देखते हैं मकसद इसके पीछे जो मांग वो कर रहे हैं? ये राजनीति है। इन्होंने कर्नाटक में भी लिया हिजाब का राजनीति क्यों मान रहे हैं? चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, राजस्थान में भजनलाल की समझ में नहीं आ रहा। भजनलाल जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि भाई अब आप डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें। इलेक्शन जीत गए, अब एंजाइटी लोगों में पैदा करने का कौन सा तरीका है? लड़कियों ने एक बात कही है सर, वहां पर कई जो मुस्लिम समुदाय से लड़कियां आती हैं, उन्होंने कहा कि उनको जय श्री राम कहने के लिए बाल मुकुंदचार्य भाजपा विधायक ने कहा, और जब उनमें से कुछ नहीं कह रही थी या धीमी आवाज में कह रही थी तो उनको ये भी कहा गया कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मना किया है नारे लगाने से? अब यार ये बाल मुकुंदचारी जी का दिमाग तो अजीब व गरीब है। मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि बच्चियों में जाके इस तरह की बातें करता है, वो अशोभनीय है। मैं तो उनसे अपील करूंगा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और वो भी आपकी बच्चियां हैं, हम सब मजहब धर्म के लोग मिलकर बच्चियों को करियर कैसे बने इस पे विचार करना। आप भी ओल्ड सिटी से विधायक है, किशनपोल से। इस प्रकार की बात कही जा रही थी कि स्कूल में मुसलमान लड़कियां जो है नमाज पढ़ती हैं। क्या इस प्रकार की कोई बात है? क्या आपको लगता है कि स्कूल, आज तक मैं 5 साल पहले भी विधायक रहा, आज तक किसी स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे संज्ञान में नहीं आई है। ऐसी कोई बात नहीं। ये जबरदस्ती का जो एनवायरनमेंट खराब करने की बात है उसको एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने कहा कि आखिरी सवाल सर आपसे, आपने कहा कि एनवायरनमेंट खराब करने की बात हो रही है, पर क्या आपको लगता है कि राजस्थान में और देश के बाकी जगहों पे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले का जो माहौल है, क्या आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इनको इस बात पे विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। राजस्थान में अब इनकी सरकार बन गई, डेवलपमेंट की बात करें। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी। इनका कहना है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, और इनका ये भी कहना है कि राजनीति जो है वो पूरे मुद्दे के पीछे की वजह है, जिस वजह से भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता हिजाब बैन और ड्रेस कोड की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।